हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यीशु मसीह के मरने से पहले, मुर्दों में से भी जीवित नहीं हुए, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों की क्या क्या समझ खोल दी। क्या खोल दी? समझ। इसका मतलब है, आप यदि बहुत लोग बाइबल को पढ़ते हैं पर उनकी समझ अभी भी बंद है, क्योंकि पवित्र शास्त्र चेलों के पास था, मतलब उसको जान पहचान थी, उनको मालूम था। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था विवरण, इसके विषय में पता था। जो 5 व्यवस्था की पुस्तकें थी उनको मालूम था। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनकी समझ को खोला। क्या खोला जी? समझ खोला, जिससे वो समझ सकें। और यीशु मसीह ने कहा, यूं लिखा है मसीह दुख उठाएगा। मसीह क्या उठाएगा? दुख उठाएगा। और लिखा है तीसरे दिन मुर्दों में से। हालेलुया। ये भविष्यवाणी थी। ये क्या थी? भविष्यवाणी थी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, मैं तुम्हारी अकल को खोलता हूं, वचन में ध्यान दो। क्या मेरे बारे में लिखा नहीं है? मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठे, एक कारण यह भी है कि भविष्यवाणी को पूरा करना। हालेलुया। यशाया ने जो भविष्यवाणी की, उत्पत्ति में जो भविष्यवाणियां हुई, हालेलुया, नूह के जहाज के विषय में जो थी उसकी भविष्यवाणी। तो कहने मतलब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, पहली बात यह है कि भविष्यवाणी को पूरा करना जरूरी था, क्योंकि पहले से ही भविष्यवाणी हुई पड़ी है। यीशु मसीह ने कोई नई बात नहीं करने जा रहे थे, वो कार्य करने जा रहे थे जो नबियों ने कहा था। नबियों ने कहा था, नबियों ने बोला था। उस बात को करने के लिए यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोला और बोला, देखो ये भविष्यवाणी है और मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। तो क्या हुआ जब यीशु मसीह जी उठे? तो क्या हो गया? बहुत सारे लोगों ने फिर विश्वास किया। पर चेलों के ऊपर जब परमेश्वर ने ये बात को प्रकट किया और जब चेले इस बात को देख रहे थे अपने जीवन में, वो डामाडोल हो गए। वो क्या हो गए? डामाडोल हो गए। उनका विश्वास टूट गया। पतरस ने इनकार कर दिया और चेले इधर उधर भाग गए, निराश हो गए थे ना। पर अगर वो निराश हो गए तो यीशु मसीह ने अपने वचन को ऐसा नहीं किया कि ये निराश हो गए, ये छोड़ के चले गए तो मैं अपने वचन को पूरा ना करूं, ऐसा नहीं। प्रभु ने जो बोला था वो करके दिखाया। प्रभु ने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो सचमुच यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और क्या किया? हालेलुया। वो गए चेलों को मिलने के लिए और दिखाया, देखो मैं जीवित हो चुका हूं। इसलिए पहला पॉइंट ये है यीशु मसीह के जी उठने का कारण कि भविष्यवाणी को पूरा करना। ठीक है, आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियां अध्याय 15 उसका 17 वचन। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हाँ, तो यहाँ पे लिखा, यदि यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो अभी भी आप पापों में। यीशु मसीह के एक ही कारण ये भी है, दूसरा पॉइंट, वो जीवित है मुर्दों में से, इसलिए आपके पाप क्षमा है। हालेलुया। आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा है, पाप की प्रभुता नहीं हुई, मौत की प्रभुता नहीं हुई, वो जी उठा है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे अपराधों को भी क्षमा किया है, हमारे पापों को माफ किया है। हालेलुया। उसके जी उठने के कारण हमारे पाप माफ होते हैं। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 4 उसका 25। रोमियो 4:25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया।
हालेलुया, जो से हालेलुया। हाँ, एक बार फिर पढ़ दें 4:25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हाँ, लिखा धर्मी ठहरने के लिए। हालेलुया, धर्मी ठहराने के लिए वो मुर्दों में से जी उठा। देखिए, तीसरे पॉइंट के ऊपर बड़ा ही ध्यान देने की जरूरत है कि वो धर्मी ठहरा रहा है। अब यीशु मसीह यदि मुर्दों में से जी उठे हैं, एक कारण ये भी है वो हमें धर्मी ठहरा रहे। किस प्रकार हम धर्मी ठहरते हैं? जब आप बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु का वचन कहता है जिस प्रकार यीशु मसीह क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने जान दे दी, मृत्यु को सहले, उसी प्रकार जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम भी पापों के साथ मर जाते हैं। अब जब पानी से बाहर आते हैं, प्रभु का वचन कहता है हम जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये चीज है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे का मतलब यही है। जिस प्रकार आप पानी में जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए समय, जब बाहर आते हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह, प्रभु का वचन कहता है, कब्र से बाहर आ गया, उसी प्रकार हम भी पाप के गुनाह से बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। तो सच में यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए आप धर्मी हैं आज, क्योंकि वो जीवित है मुर्दों में से। ये बात पक्की होती है कि हम धर्मी हैं, क्योंकि वो क्या हुआ है, मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। 15 की इसका 8:34 भी पढ़ते हैं इसी का। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। लेकिन फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? अब कोई नहीं है। यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है, यदि आज विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, फिर लिखा है कि आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। और बहुत से ऐसे भी शिक्षा वाले लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा नहीं है, वो तो एक अपना नबी था या भविष्यवक्ता था। गलत गलत शिक्षाएं लोगों के जीवन में है। कुछ लोग नहीं विश्वास करते हैं, और प्रभु का वचन कहता जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, प्रभु का वचन कहता उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उन्हें क्या कर दिया? धर्मी ठहरा दिया है। अब धर्मी है यीशु मसीह के अनुग्रह में। हालेलुया। और इसी कुरिन्थियां अध्याय 15 उसका 19, पहला कुरिन्थियां अध्याय 15 उसका 19 वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हाँ, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 15 की 2 मिनट में भी निकाल लूं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। हाँ, लिखा यदि हम केवल, यहाँ पे एक शब्द है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिए मैं क्या पढ़ रहा हूं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। यदि आपका विश्वास सिर्फ इसी जीवन में हमें आशा है, मतलब यही जीवन, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो आप अभी भी, आपको वचन का ज्ञान अभी नहीं है। कहते इसी जीवन की आशा ना रखें सिर्फ आप। ये जो जीवन है 70-80 कुछ समय का, इसके बाद भी एक जीवन है, यीशु मसीह कह रहे हैं, वो है सदा काल का जीवन। क्या है? तो यहां पे लिखा है इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। फिर हम क्या हैं? अभागे हैं, क्योंकि प्रभु वचन कहता है अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा जो जन विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। और लिखा जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, और लिखा है वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हुआ है। बहुतायत का जीवन। 17 भी पढ़ दी इसी का, सॉरी नहीं ठीक है 19 ही पढ़ना था हमने।
आप निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसका 15 पढ़े। यूहन्ना की 3 की 15। ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। हालेलुया, क्या पाए? अनंत जीवन। देखिए ये भी एक कारण है यीशु मसीह का मुर्दों में जी उठना, अनंत जीवन। ये जो जीवन अभी आप देख रहे हैं 60 साल 70 या 80 साल, ये तो कुछ समय का है, इसके बाद भी एक जीवन है। प्रभु वचन कहता है वह है अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन। वहां पे फिर मृत्यु नहीं है, वहां पे क्लेश नहीं है, वहां पे दुख नहीं है, वहां पे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे आप कष्ट में होंगे, यहाँ पे आपको तकलीफ है, यहाँ पे आपको समस्या है, यहाँ आपको चिंताएं हैं। पर जब आप स्वर्ग में जब प्रवेश करेंगे, प्रभु वचन कहता वहां पे परमेश्वर आपके सारे आंसू पोंछ देगा। फिर वहां पे रोना नहीं होगा, फिर आपको दुख उठाना नहीं होगा, क्योंकि अनंत जीवन ऐसा है। हालेलुया। हम प्रभु के वचन में देख सकते हैं कैसे वो जो लाजर कैसे बीमार घाव से भरा हुआ था, इस संसार में बड़ा दुखी परेशान था, बड़ा परेशान था, रो रहा था। पर जैसे ही और मृत्यु आई और उसकी आंख अब्राहम की गोद में खुली, तो हम देखते हैं कि अनंत जीवन उसके पास था। और जब जीवित था उसके शरीर में बड़े दुख थे, टाइम पे भोजन उसको नहीं मिल पा रहा था, भोजन की कमी थी, खाना नहीं खा पा रहा था, अच्छे कपड़े नहीं थे, शरीर में कोई चंगाई नहीं थी, फिर भी वो यीशु मसीह को छोड़ ही नहीं रहा था, फिर भी वो धर्मी था। हालेलुया। पर जब उसकी मृत्यु हुई, प्रभु वचन कहता है आंख खुली अब्राहम की गोद में, और अब्राहम की जब गोद में उसकी आंख खुली, तो प्रभु वचन कहता है फिर कोई दुख नहीं था उसके जीवन में, फिर कोई क्लेश नहीं था। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, चिंता ना करें, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कृपा करेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसका 14, हम 5वां पॉइंट देखने जा रहे हैं, विश्वास की सामर्थ्य। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा? यदि मसीह मुर्दों में से जी ना उठा, यहाँ पे लिखा प्रचार करना भी व्यर्थ है, फिर तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। देखिए कितनी खास बात है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का। प्रचार भी सामर्थी हो गया और विश्वास भी सामर्थी हो गया। तो क्या कहे बोला यीशु मसीह ने? कहते यीशु मसीह ने कहा यदि तुम राई के दाने जितना विश्वास करो और पहाड़ को कहोगे सरकने के लिए, वो सरक जाएगा। हालेलुया। राई के दाने जितना तुम विश्वास करोगे अपने लिए, तो अपने जीवन में अद्भुत कार्य देखोगे। क्यों आज विश्वास के द्वारा चमत्कार होते लोगों के जीवन में? एक कारण है, यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है कलवे क्रूस के ऊपर। इसलिए नहीं कि अभी लोग, कई बार लोग सोचते हैं नहीं यीशु में चमत्कार नहीं, यीशु में चमत्कार नहीं, लोग ऐसे बोलते। कुछ लोग ऐसा बोलते भी यीशु पे लोग इसलिए विश्वास करते हैं उनको पैसा दिया जाता है, कोई लालच दे दिया, कोई ठीक है वो लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, 3 लाख दे दिया, ऐसे लोग बोलते हैं। पर आपको मैं बताना चाहता हूं, लिखा विश्वास करना व्यर्थ है। प्रभु वचन कहता है यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है विश्वास के लिए, इसलिए जो कोई विश्वास करेगा, प्रभु वचन कहता है वो अपने जीवन में चिन्ह चमत्कार देखेगा। हालेलुया। जब लोगों को चिन्ह चमत्कार अपने जीवन में नजर आते हैं, शांति नजर आ जाती है, कृपा जब नजर आ जाती है, वो यीशु को नहीं छोड़ते, वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर क्या बोलता शैतान लोगों के द्वारा? इनको पैसा दिया गया है, पैसा दे के धर्म परिवर्तन करवा लिया, पैसा दे के ये करवा लिया। कि एक बार मैं चंडीगढ़ में था, तो वाइफ का मेरे पेपर था, हम पार्क में बैठे थे और भी वहाँ पे लोग थे। तो एक भाई मेरे से बात कर रहा, तभी मुझे फ़ोन आ गया किसी के लिए, मैं प्रेयर करने लगा। तो लास्ट में मैंने बोला तो उसको समझ आ गया ये मसीह है। तो कहते भी मैंने सुना बहुत सारे लोग को पैसा दे के चर्च में बुलाया जाता है, ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है। तो मैंने बोला भी आपने कहाँ सुना है? कहता नहीं मैंने सुना है चर्च में पैसा देते हैं तब लोग के लिए चर्च में जाते हैं। मैं कहा अच्छा। तो मैं उसके बाद आप वापस बुला लो उनको,
वो कौन? मैंने बोला, मैं कहा ब्रदर, पंजाबी में, मैं कहा ब्रदर किसी ने संगल नहीं पा के रखी उन्होंने पैरा च। मैंने क्या बोला? मैं कहा कोई जंजीर पैरों में बांध के नहीं रखी किसी के। अगर कोई चर्च आ भी जाता अपनी मर्जी से, जंजीर हमने डाली नहीं। मैं कहा लोहे की कोई जंजीर नहीं है कि यहां भी उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। मैं कहा यीशु मसीह ने पकड़ के रखा हुआ इसलिए वो नहीं जाता है। बंदा चुप हो गया। वो बोला नहीं पैसे दे के वो करके वो दे के, कहता पंजाब में ज्यादा हो गया जी, बिहार में ज्यादा हो गया जी, यहाँ पे ज्यादा हो गया। मैं कहा संगल डाल के नहीं रखा किसी ने, ले जाओ, हम नहीं रोकते किसी को, आओ हमारे चर्च में ले जाओ जिसको लेके जाना है। मैं कहा जाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है विश्वास करने से हमें क्या लाभ है। वो व्यक्ति चुप हो गया। फिर लास्ट आधे घंटे के बाद बोलता, सर मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो। मतलब समझा कहने का मतलब, यदि आप विश्वास में मजबूत है, जवाब देना आता है, तो व्यक्ति सुनेगा। मैंने बोला यार मान लो 5 लाख 10 लाख कितने दिन तक चलेगा? सारी उम्र तो चलने वाला नहीं है, खत्म हो जाए, फिर वापस जाना चाहिए ना उसको। नहीं जाता कोई, गरीबी में रह लेगा मसीह, दुख उठा लेगा, ठीक है, कम रोटी खा लेगा, ठीक है, पर एक बात हो, यीशु को छोड़ेगा नहीं, यीशु को छोड़ेगा नहीं। मैं ये है विश्वास, ये विश्वास है। जिसने स्वाद चख लिया है वो छोड़ने वाला नहीं है। फिर बात आप समझ पा रहे हैं? हाँ 17 पढ़े इसी का, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 उसका 17। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ और अब तक अपने पापों में फंसे हो। हाँ देखिए, पापों से छुड़ाने के लिए भी और विश्वास के लिए भी यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठना जरूरी था। इसलिए आज जो विश्वास कर रहे हैं ना, अगर हम पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश में, हिंदी में लिखा विश्वास है, इंग्लिश में फेथ, ये लिखने की बात नहीं है। उसके पीछे अगर हम बैकग्राउंड देखें, एक बड़ी कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है, बड़ी कीमत। इसलिए तो प्रभु वचन कहता है कि जो जन विश्वास करे उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो जन विश्वास करे, ये छोटी सी बात नहीं है। दूसरे विश्वास करें, अगर कर ले विश्वास, और प्रभु का वचन कहता है विश्वास में कार्य, विश्वास में सामर्थ्य यीशु के नाम में ही है बस। हालेलुया। मैं कहा जिस खुदा को मैं मानता हूं, नहीं मुझे विश्वास आप भी जानते हो कि कोई कहते कौन है? मैं कहा यीशु मसीह को जानते? कहते हाँ। मैं कहा ये पंजाब का परमेश्वर नहीं है। मैंने क्या बोला? पंजाब का परमेश्वर नहीं है, ये यूपी का परमेश्वर नहीं है, बिहार का परमेश्वर नहीं है, इजराइल का परमेश्वर नहीं है। मैं कहा पूरे वर्ल्ड का परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कहा मेरे यीशु को ना पूरा वर्ल्ड जानता है। आपके परमेश्वर को उस जगह के लोग जानते होंगे क्योंकि उसकी सामर्थ्य उस जगह के लिए। कई बार होता ना, ये पंजाब में जाए कहीं और, कहते जी उस जगह पे बड़ी मानता है, वहां पे जाओगे तो काम हो जाएंगे, वहां पे जाओगे तो काम हो जाएंगे। पर बाइबल क्या कहती है? कहते जहां पे भी हो यीशु के नाम में विश्वास वाले चमत्कार आपके लिए है। हालेलुया। यीशु की कोई हद नहीं है, यीशु की कोई हद नहीं है, सीमा नहीं है। आपकी और मेरी सीमा हो सकती, मेरी हद है, पर यीशु मसीह की कोई हद नहीं है। उसे कोई बांध के नहीं रख सकता, बांध के रख नहीं सकता। जितना लोगों ने सोचा यीशु मसीह को बांधने के लिए,